सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य BA पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अमीर खुसरो। इनके दोहे और मुकरियां। दोहे और मुकरियों पर हम प्रकाश डाल रहे थे, हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले इनका दोहा आया था कि अपनी छवि बनाए कर गई पिए के साथ, जब छवि देखी प्रीतम की तो अपने गई भूल। कहते हैं अपने आप को सजाकर मैं प्रीतम के पास गई और जब प्रीतम की छवि देखी तो अपनी छवि को मैं भूल गई। मैंने आपको बताया था कि इनके दोहों में क्या संकेत दिया गया है, एक आध्यात्मिक की और एक लौकिक से अलौकिक की व्यंजना। क्या बताया देखना, लौकिक से अलौकिक ये व्यंजना हुई है, संकेत हुआ है। इनके दोहों में लौकिक से अलौकिक एक अज्ञातता से मिलने का यह संकेत बताया है। अपने आप को सुसज्जित करके नायिका प्रीतम से मिलने गई, जब देखा प्रीतम का रूप सौंदर्य तो अपना रूप सौंदर्य भूल गई। यानी इतना वो दिव्य रूपवान था, अपने आप को सजाया, प्रीतम से मिलने की लालसा पैदा हुई, तरफ पैदा हुई। जब प्रीतम से मिली तो कहते हैं अपनी छवि को गई भूल। इसी प्रकार इनका दूसरा दोहा कौन सा था, आज साजन मेरे नैनन में, आज साजन मेरे नैनन में पलक दहक तो ही लूं, आज साजन मेरे नैनन में पलक दहक तो ही लूं, मैं न देखूं औरन को न तोहे देखन दो। इसी प्रकार तीसरा दोहा इनका आया था, खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग की, जाके पिए के संग तन नेरो, मन पिए को दो बे एक रंग। इनकी हम 100% व्याख्या की थी, बहुत गहराई के साथ उनको पढ़ा था। इसी प्रकार बताया था कि अमीर खुसरो के गुरु निमाजुद्दीन औलिया का जब देहांत हो जाता है तब एक दोहा लिखा, कौन सा था कि गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर ऊपर डारा केस, चल खुसरो घर आपने, चाहूं सांझ बहे चाहूं। और सबसे महत्वपूर्ण एक दोहा और आया था कि बताया था कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी मां की धार, जो उतरिया सो डूबिया, डूबिया सो पार। देखो लिख के इसको अच्छी तरह से याद करो। खुसरो दरिया प्रेम का लिख देते एक बार, फिर आपको याद हो जाएगा। देखना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी मां की धार, उल्टी मां की धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी मां की धार, जो उतरिया सो, जो उतरिया सो डूबा, डूबे सो पार, डूबे सो पार। कहते हैं प्रेम के दरिया है और उस दरिया, उस सरोवर का जो रफ्तार है, पानी बहाव है, उसका उल्टा है, विपरीत है। जो इस पानी में उतरता है वो डूब जाता है, जो डूब जाता है वो पार हो जाता है। प्रेम का मार्ग ऐसा है अपने आप का अस्तित्व मिटाना पड़ता है।
जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था। क्या कहा था कि हम घर जारा आपना, हम घर जारा आपना, लिया मुरारा हाथ, अब घर जाओ तासू का, ये चले हमारे साथ। कहते हैं मैंने अपना घर जलाया है और हाथ में दुपट्टा लिया है, अब अपना घर जलाओ जे मेरे साथ चलना है। ये हमने इनके दोहे थे, उनको हमने पढ़ा। क्या कहते हैं एक दोहे में कि खुसरो रेन सुहाग की, जागी पिए के संग, और कहते हैं कि तन मेरो मन पिया को दो बे एक रंग। कितना प्यारा प्यारा इनके दोहे हैं कि आ साजन मेरे नैनन में, पलक डाब दोहे लूँ, मैं न देखूं औरन को, न तोहे देखन दूँ। बार बार अभ्यास करेंगे, अपने ये जो मन मस्तिष्क में अमीर खुसरो बस जाएंगे। आप जिस पात्र को याद करो, शेखर के माध्यम से वही पात्र अपने के विचारों या ख्यालों में आता है। इसी प्रकार अपने पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो है, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ो तो यही बस जाएगा। वो चलते फिरते इनके दोहों को अभ्यास करो, याद हो जाएगा। इस प्रकार से मुकरियाँ पढ़ी थी हमने कल चर्चा की थी। जो प्रथम मुकरी आई थी कि ऊंची अटारी महल, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, ए सकी नहीं सकी जान। मुकरियों में कल मैंने बताया था, सबसे पहले विशेषता क्या है मुकरी की, मुकरी की क्या विशेषता क्या है। विशेषता है मुकरी की कि सबसे पहले जिज्ञासा पैदा की जाती है। क्या सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, फिर जिज्ञासा शांत करने के लिए सबसे पहले ऐसा प्रश्न उपस्थित हमारे सामने किया जाता है जिससे हमारे जानने की ललक पैदा हो। उसको जिज्ञासा को फिर बाद में उस जिज्ञासा को क्या किया जाता है, शांत किया जाता है, यानी कि जिज्ञासा को पूर्ण किया जाता है। ये क्या है, मुकरी की विशेषता है। अब हम दूसरा इनकी मुकरी है वो पढ़े। तो आपने देखो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, इसको आप अपने रजिस्टर में अंकित करें, साथ साथ में अंकित कर दिया करो। जो दोहे आपको बताए जाते हैं उसको आप अपने रजिस्टर में उतार लिया करो। पहला था ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, ए सकी नहीं सकी जान। कहते हैं ऊंची महल में, कहते हैं मेरे सेज पर मैं सोई हुई थी, और फिर बताया कि मेरे सिर पर आयो, वो मेरे सिरहाने आके खड़ा हुआ। कहते हैं कि मैं जैसे मेरी आंखों की पलकें खुली तो मैं आनंद से गदगद हुई। पास में बैठी हुई सखी को ये बातचीत बता रही है दूसरी सखी। तो सखी ने कहा कौन आया था, आपका साजन आया था, प्रीतम आया था। तो इसने कहा साजन नहीं, ये सखी वो तो चांद था। क्या था, चांद था। इसी प्रकार दूसरा देखो कि आप हिले और मोहे हिलावे, देखना आप हिले मोहे हिलावे, आप हिले मोहे हिलावे,
उनका हिलना मोहे भावे। फिर बताए कि वहाँ का हिलना मोहे भावे। हिल हिल कर हुआ निशंका, हिल हिल के वो हुआ निशंका। हिल हिल के वो हुआ निशंका। फिर आगे की पंक्ति में ए सखी साजन ना सकी पंखा, ए सखी साजन साजन ना सखी पंखा। अब इस मुकरी में क्या बताया है कि आप हिले मोहे हिलावे। एक सखी दूसरी सखी को बता रही है, सखी आपस में बातचीत कर रही है, वार्तालाप कर रही है और वार्तालाप कर रही है मुकरियों के माध्यम से। क्या बताया है, एक सखी कहती है कि वो आप भी हिलता है और मुझे भी हिलाता है। और फिर बताया आप वहाँ का हिलना मोहे भावे, वो जो हिल रहा है वो मेरे मन को आनंदित कर रहा है, मेरे को मन को सुहाता है। मन में क्या पैदा होती है, प्रसन्नता पैदा होती है जब वो हिलता है। हिल हिल के वो हुआ निशंका, हिल हिल कर वो क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है, छिड़ हो चुका है। सखी ने कहा कि जरूर वो कौन होगा, आपका प्रीतम होगा जो आपके लिए वो हिल रहा है, हिल हिल कर क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो सखी ने कहा नहीं सखी वो साजन नहीं है, वो क्या था, पंखा था। देखो कि आज काफी समय पहले अपने ये बिजली नहीं हुआ करती थी, उस समय ये पंखे होते थे जो अपने को हवा प्रदान करते थे, ये हाथों से बने हुए होते थे, आज भी अपने विद्यमान है घरों में। पहले लड़कियों के दहेज में इनको प्राथमिकता के साथ इनको भेंट किया जाता था। आजकल जैसे जैसे हम भोगवती यानी हम आधुनिकता के रंग में रंगे गए तो इनका जो प्रचलन है वो कम हो चुका है। इस प्रकार ये पंखे की बात वो बात कर रहे हैं कि दो पंखा गर्मी से हमें राहत प्रदान करता है, जो महिलाओं के द्वारा अपना नया नया रूप के आकार में उनको बनाया जाता है और हमें गर्मी में ठंडक पैदा करता है। वो पंखे की बात यहाँ हुई तो कहते हैं कि आप हिले मोहे हिलावे, आप भी हिलता है और साथ में कहते हैं मेरे को भी हिलाता है। कहते हैं उनका हिलना मोहे भावे, वो हिलता है तो मेरे को प्यारा लगता है। आगे बताया कि हिल हिल कर हुआ निशंका, हिल हिल कर वो कमजोर हो चुका है। सखी ने कहा सखी वो जरूर आपका प्रीतम होगा। तो कहा प्रीतम नहीं, ये कौन है, ये तो पंखा है। ये क्या है, पंखा है। अब आगे देखो आगामी जो मुकरी है उस पर चर्चा करें तो उसमें आगे बताया है कि लिपट लिपट के माँ के, देखना लिपट 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 वहाँ के, लिपट लिपट वहाँ के सोई, लिपट लिपट वहाँ के सोई। आगे बताए छाती से छाती लगा के रोई, छाती से छाती लगाकर रोई। आगे देखो रोई। दांत से दांत बजे तो तारा, दांत से दांत
बजे तो तारा। फिर पता है ए सखी साजन, ए सखी साजन, नहीं सखी जाड़ा, नहीं सखी। अमीर दूसरों की इस टोकरी में पहले क्या जिज्ञासा पैदा की गई है, ध्यान से सुनो। बताया है लिपट लिपट कर मैं लिपट लिपट के वांके सोई। कहते हैं मैं लिपट लिपट कर आलिंगन करती हुई उनके संग सोई। फिर बताया छाती से छाती लगाकर सोई, छाती से छाती लगाकर रोई। कहते हैं मैंने अपना वक्षस्थल को मिला के सोई, ऐसा आलिंगन किया, फिर मैं रोई उनके संग। आगे बताया दांत से दांत बजे तो ताड़ा, मेरा एक दांत थे वो बजने शुरू हो गए, यानी कि दांत खड़कने शुरू हो गए। दांत कब खड़कते हैं? जब जाड़ा ऋतु हो, सर्दी ऋतु हो। इतनी सर्दी जब अपने आप पर काबू नहीं रह पाए, इतनी सर्दी जब शरीर इस सर्दी को सहन नहीं कर पाए, तब हमारे दांत बजने शुरू हो जाते हैं, खड़कने शुरू हो जाते हैं। तो कहते हैं दांत से दांत बजने लगे, खड़कने लगे। तो सखी ने कहा कौन था इस जाड़े में? आप उनके साथ सोए और छाती से छाती लगाकर सोए, कौन था? तो कहते हैं ये सखी वो साजन नहीं था, वो जाड़ा था, यानी सर्द ऋतु थी। सर्द ऋतु में देखो अपने आप का शरीर के जो भी अंग प्रत्यंग है हमारे, उनको हम जब हमारे पास कुछ पहनने के लिए गर्म वस्त्र नहीं होते हुए भी हमें ठंड लगे तो क्या करते? आपने महसूस किया होगा, अपने आप को समेटने का प्रयास करते हैं। हम अपने अंग ढीले नहीं छोड़ते, हमारे अंग है जो भी हमारे हाथ है, पैर है, जितने भी हमारे ये अंग है, उनको हम समेटने का प्रयास करते हैं। समेटेंगे तो अंदर से क्या है, गर्मी पैदा हो, जिससे हमें जाड़े से राहत मिले, ऐसा होता है। आप कभी देखना कि अगर सर्द ऋतु का अगर चर्चा करते हैं और हम, तो आप प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात, वो जरूर पढ़ना कभी समय मिले तो पूस की रात, फिर पता चलेगा कि सर्द ऋतु क्या होती है। एक जैसे खेतों में कार्य करते हैं, जो खेतों में कार्य करते हैं, जो जनवरी दिसंबर जनवरी का माह हो और उसमें धुंध ठंड इतना कोहरा छाया हुआ होता है, उसमें सिंचाई करते हैं, तब उनको जो जाड़ा लगता है, ठंड लगती है, वो ही जान पाते हैं। कहते हैं ना लागी सो जाने कठिन लगन की पीर, बाहर गाँव दी के नहीं रोम रोम में पीर। तो क्या पता है यहाँ पे कि लिपट लिपट कर वहाँ के सोई। कहते हैं मेरे अंग है जो भी, पहले उस अंग को मैंने क्या किया, समेटा, उस अंगों को मैंने क्या किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके मैंने वो जो मेरे पैर है, हाथ है, ये कहाँ लगाए, ये सब छाती पे लगा लिए। ऐसा मैं अपने आकार को बिल्कुल समेट लिया। फिर आगे बताया फिर मेरे दांत बजना शुरू हुए। तो इसमें बताया सखी वो कौन है? साजन है क्या जिनके आप लिपट लिपट कर सोई? तो कहते हैं कि साजन नहीं हो सकी, वो तो जाड़ा ऋतु है। वो कौन सी है? जाड़ा ऋतु है। इस मुद्रे में ये बताया। आगे देखो आगामी हम एक बार ये उतारे अपने दृष्टि पे चलते हैं श्यामल पे। आगामी मुक्री देखें, आगामी मुक्री में क्या बताया है? देखो कि सेज पड़े मोरे, सेज पड़े मोरे, सेज पड़ी मोरे, आँखों आए, आँखों आए, फिर बताया है डाल सेज मुहे मजा दिखाए, डाल सेज मोहे मजा दिखाए,
आगामी देखो, किससे कहूं अब, किससे कहूं अब, किससे कहूं अब मजा में अपना, किससे कहूं मजा में अपना, ए सखी साजन ना सकी, ए सखी साजन, सखी साजन ना सखी सपना। एक उंगली अपने शेष बची है, उसको भी श्यापट पे साथ साथ में उतार देते हैं, फिर अपने उसको इस पर शब्द संज्ञा क्या करते हैं, शोभा सदा असरा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा। फिर पता है आँखियों अखियों अखिन से छिन होते न्यारा, आँखिन सो छिन होते न्यारा। फिर पता है आठ पहर मोरो मनोरंजन, आठ पहर मोरो मनोरंजन, मोरो मनोरंजन। ए सखी साजन, ए सखी साजन ना सखी, ए सखी साजन न सखी अंजन। अब देखो इसमें इन उंगलियों में क्या बताया, ध्यान से सुनो। सेज पड़े मोहे आंखों आए, दाग से मोहे मजा दिखाए, किससे कहूं अब मैं मजा में अपना, ये सखी साजन ना सखी सपना। मैंने बताया कि दो सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, एक सखी बात बता रही है, उसमें जिज्ञासा पैदा हुई, तो उसने बताया जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसको उनका उत्तर बताया, हल बताया। पहले सखी को जैसे बताया तो सखी ने कहा ये हो सकता है, तो उसने कहा ये नहीं ये है। तो क्या बताया कि सेज पड़ी हुई आंखों आए, मैं अपनी सेज पर, मैं अपने सेज है सोने की, उस पर सोई हुई थी, और कहते हैं वो मेरी आंखों में आकर बस गए, आंखों में आए यानी कि आंखों में आके बस गए। और सेज पर लेटी हुई थी, वो आए हैं और कहाँ बस गए, आंखों में बस गए। डाल सेज मोहे, फिर बताए हैं सेज पड़ी हुई आंखों आए, डाल सेज मोहे मजा दिखाए। कहते हैं उस सेज पर आकर उन्होंने मेरे को आनंद की अनुभूति के दर्शन करवाए, आनंद की प्राप्ति हुई, मन में प्रसन्नता हुई, मन मेरा गदगद हुआ। तो फिर बताते हैं किससे कहूँ मैं मजा सकी, कहते हैं जो मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, जो मुझे उस अनुभूति की जो प्राप्ति हुई वो मैं बता ही नहीं सकती, इतना मुझे क्या हुआ, आनंद प्राप्त हुआ। ऐसा प्रेम का मार्ग है, जिसको जिसकी अनुभूति होती है वो उस अनुभूति को व्याख्या नहीं कर सकती। जैसे विद्यापति पढ़ा होगा आपने, अपने पाठ्यक्रम में भी विद्यापति है उसमें भी पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, एक सखी जब अपने प्रीतम से मिलकर वापस आई तो सखियों ने घेर लिया, बताया कि आपने अपने प्रीतम से मिल के आई हो और अपने प्रीतम का जो अनुभव आपका रहा उसके बारे में बताया। तो क्या बताया कि
फिर बताते हैं ऐसे कि क्या पूछिए अनुभव मोए, कहते क्या आप पूछना चाहते हो मेरे अनुभव के बारे में। शेख प्रीति बखानिए तिल तिल नूतन होए, जितना मैं उनका व्याख्यान करती हूँ मेरे प्रिय का, तो नया से नया नया से नया नया से नया लगता है। तो ये बात इसने बताई कि किसको कहूँ अब मजा में सकी, मैं कहते जो आनंद की प्राप्ति हुई वो आपको मैं क्या बताऊं। तो सखी ने कहा फिर तो आपको साजन ही मिला है। तो कहते हैं साजन नहीं था, रात्रि को मेरे को जब मैं सेज पर लेटी हुई थी तब मेरे को स्वप्न आया था, सपना बन के आया था, उस सपने में मुझे इतनी खुशी प्राप्त हुई। मैं सदैव ही आपको कहता हूँ जिस पात्र को आप याद करोगे, जिस पात्र को मन में बसाओगे, वही पात्र आपके स्वप्न के माध्यम से बन के आएगा। इसी प्रकार अन्य इच्छाओं को, अपने अन्य विषय विकारों को त्याग कर अपने जो आपका देह है, अपने पढ़ना है, उसी को बसाओ। कभी अमीर खुसरो को, कभी डोला मारो, कभी विद्यापति, कभी पृथ्वीराज राजस्व, पृथ्वीराज राजस्व की प्रथम व्याख्या कौन से, इस प्रकार से अंदर वही मंथन चले। तो स्वप्न के माध्यम से भी यही हमारा विचार आएगा। चले आगे दूसरा क्या बताए, शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, अक्षम से होत न न्यारा, आठ पहन हो मन रंजन नहीं सकी साधन नहीं सकी अंध। अब इसे मुकरी के अंदर क्या बताना चाहते हैं, देखो कि शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा बढ़ावन हारा, हाँ जी, शोभा सदा बढ़ावन हारा, अंकिन से होतने न्यारा, छिन होतने न्यारा, कहते हैं मेरे रूप सौंदर्य का शोभा बढ़ाने वाला। अब मैं सदैव आपको एक बात कहता हूँ कि औरत का यानी कि नारी का श्रृंगार उसका प्रीतम होता है। तो यूं ही यह संकेत मिल रहे हैं कि मेरे जो शरीर की कांति है, तेज है, उसको सदैव ये बढ़ाता ही बढ़ाता रहता है। आंखों से कभी वो अलग नहीं होता, छिन्न नहीं होता। आठ पहर वो मन रंजन, आठों पैर मेरा मन इसी में रमता रहता है। तो सखी ने कहा कौन है, ऐसा कौन है कि सदैव आप आठों पैर उसी में रहते हो। कहते ना आठों पैर जीना रहे तब प्रेम कहा, प्रेम होता है, उसी आठों पैर उसी में लगा रहता है। तो कहते हैं आठों पैर में उसी में लीन रही। और फिर बताते हैं कि ये सखी मेरा वो साजन नहीं था, वो क्या था, दर्पण था। क्या था, दर्पण जिसमें हम प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये हमारी आज मुकरी जो हमारे पाठ्यक्रम में थी वो आज यहाँ पूर्ण होती है। कल हम इनका गीत, हमारे पाठ्यक्रम में 2 गीत है इनके, वो गीत कल हम पढ़ेंगे। गीत में लौकिक से अलौकिक की मेहना हुई है। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई कर, प्रेम बट्टी का मतुआ पिलाए कर, मतवारी कर लीनी रे मुझसे नैना मिलाई कर, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, फिर बताए बैया पकड़ लेनी मुझसे नैना मिलाए कर। कहते हैं बल बल जाऊं मेरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मोरे रंग रजवा, कहते अपने से रंग देने मोरे रहना मिलाई कर। कहते हैं खुसरो निमाज के बल बल जाऊं, कहते निमाजुद्दीन औलिया को मैं बार बार मुछावर होती हूँ, मुहे सुहागन की मेरे मुझसे लेना मिलाए। इसी प्रकार से इनका गीत आगामी गीत है कि जब यार देखा दिल भर दिल की गई चिंता उधर, और कहते हैं ऐसा कोई नहीं अजब राखे मुरझाई रे। कहते हैं जब आंखों से ओझल भया तड़पण लाग गया मोरे जिया, आंखों से जैसे ओझल हुआ तो मेरे अंदर तड़प पैदा हुई। और कहते हैं कि तू तो हमारा यार है, तू तो हमारा प्यार है। कहते हैं जब यार देखा नैन भर दिल की चिंता गई। एक इनका लास्ट जो
कवि गीत है वो कहते हैं कि सकल बिन फूल रही सरसों, सकल बिन फूल रही सरसों। ये इनका लास्ट गीत, 3 गीत हैं। 3 गीतों पर हम आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।